बापू जी के चरणों में बैठने से शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है वो और किसी चीज़ से मिलता नहीं है। इस 2 पैसे के अखबार के और एक प्लास्टिक की पट्टी से सुन करके मेरी श्रद्धा तो नहीं हिलने वाली है और किसी की भी नहीं हिली भी नहीं किसी की। कि इतना कुप्रचार करने के बावजूद भी आज करोड़ों करोड़ों लोग बापू जी से जुड़े हैं। आरोपों में 1% भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं खुद 15 साल से आश्रम में रहा हूँ। आश्रम में सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से देखा हूँ और मैं तो समाज से यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसे बेबुनियाद झूठे आरोप पे से आप सावधान रहें। राम आशीष भाई, महाराष्ट्र का देखता हूँ, नासिक और उल्लासनगर ऋषि प्रसाद का सेवा कार्य संभालता हूँ, आश्रम की भी सेवाएं करता हूँ। कितने सालों से जुड़े हो बापू के? 15 साल हो गए आश्रम में रहते हुए। 15 साल हो गए। जो बापू पे जो आरोप लग रहे हैं, बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके बारे में क्या कहोगे? बापू जी के ऊपर जो आरोप लगा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिना यानी तथ्यहीन बातें हैं। केवल बापू जी का जो हिंदू संगठन यानी हिंदुत्व को आगे बढ़ावा दे रहे थे, हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे थे, उसके आधार पे जो विधर्मी लोग थे या अराजक तत्व थे, जो असामाजिक तत्व थे, उनको ये चीज़ सहन नहीं हुआ। समाज को आगे वो बढ़ते हुए नहीं देख सके, इसलिए बेबुनियाद झूठा आरोप लगा करके बापू जी के उन सेवा कार्य को और धर्म के रास्ते पे बढ़ने वाले लोगों को उन्होंने रोकने का प्रयास किया। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक रुकेगा नहीं। पहले जब ये बेबुनियाद और झूठे आरोप लगे थे तो 90% जनता जो है वो गुमराह थी, ठीक है ना, वो संशय में थी कि क्या सच है क्या गलत है। लेकिन ये जो जजमेंट आया ना, तो फील्ड में हम घूमते रहते हैं, महाराष्ट्र मुंबई सब जगह पे, तो फील्ड से जो हमको यानी 90% लोग जो पहले बापूजी के लिए संदेहात्मक बातें करते थे वो प्रूफली बोलने लग गए कि वाकई में बापूजी निर्दोष है और उनको एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। और ये जो जजमेंट आया है ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। महाराष्ट्र की बात करें तो भक्तों की संख्या, श्रद्धा में कमी आई क्या उधर? मैं आपको अगर अपना अनुभव बताऊं तो भक्त यानी श्रद्धालुओं के संख्या में कमी नहीं आई, बल्कि हमें तो ऐसे ऐसे निगुरे यानी जो साधक नहीं है, जिन्होंने बापूजी का सत्संग नहीं सुना हुआ है, बापूजी को सामने देखा नहीं है, लेकिन वो कम से कम हमारे पास 150 लोगों की ऐसी लिस्ट है, 150-200 लोगों की, बापूजी आएंगे तो हमको ले चलना, हम दीक्षा लेंगे। वाकई में बापूजी कब निकलेंगे और हम कब दर्शन करेंगे? तो वही तो हम जानना चाहते हैं कि जो बापू को नहीं मानने वाले लोग भी तैयार है बापू से दीक्षा लेने के लिए, तो क्या मिलता है बापू में? इन लोगों में क्या दे देखा इन लोगों ने बापू? देखिए, बापू जी एक मतलब ऐसा होता है जैसे हम आग में हाथ डालते हैं ना, तो आग को बोलना नहीं पड़ता है कि भाई वो जला दे, आग स्वतः जला देती है। शीतल जल में हाथ डालते हैं तो जल में उसको शीतल जल को बोलना नहीं पड़ता, ठंडा कर दे, वो ठंडा कर देती है। ऐसे ही आज समाज में जितने कार्य हो रहे हैं सब कुछ केवल सुख शांति पाने के लिए, हृदय में शांति हो इसके लिए किए जाते हैं। लेकिन बापू जी के चरणों में बैठने मात्र से, उनके दर्शन मात्र से जो लोगों को शांति और आनंद मिलता है वो हमको और कहीं नहीं मिलता, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता है। और बापू जी एक ऐसे धर्म पुरुष है जिनकी दृष्टि से, जैसे उन्होंने बोला, आज हम लोग ऐसे हजारों भाई हैं जो समर्पित हैं, घर द्वार छोड़ करके, सब हम सभी वेल एजुकेटेड है, ऐसा नहीं कि भाई घर छोड़ करके आके बैठ गए। तो हम भी आज 15-16 साल से जो आश्रम में रह रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं और उसको ये करते हैं। तो जो चीज़ें हमको पैसे से नहीं मिल सकते, पैसे हमारे घर परिवार में बहुत है, पैसे की कमी नहीं है कि हम उससे हमको कोई, लेकिन उससे बावजूद जो बापू जी के चरणों में बैठने से शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, वो और किसी चीज़ से मिलता नहीं है। इसलिए बापू जी किसी को बुलाने नहीं जाते हैं, दुनिया खुद उनके पीछे भागती है। और इसका प्रैक्टिकली उदाहरण आप जेल के सामने जाके देख लीजिए कि हजारों लोग जेल की परिक्रमा करते हैं, बापूजी भले नहीं आते फिर भी जेल के सामने जाके मत्था टेकते हैं और वो आते हैं। तो क्यों जाते हैं? आज यहाँ से जो अच्छे अच्छे पोजीशन पे यानी वेल एजुकेटेड लोग हैं वो महाराष्ट्र से 1400-1500 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको आनंद मिलता है। व्यक्ति किसी को 1-2 को गुमराह कर सकता है, ऐसा हजारों लाखों लोगों को कोई गुमराह नहीं कर सकता और उनको कोई बुलाता नहीं है। और ये समाज जानता है कि आज किसी को, किसी नेता को या किसी को 1000 लोगों को इकट्ठा करना हो तो लाखों रुपए खर्च करता है। और बापूजी तो एकांतवास में वहाँ बैठे फिर भी बिना बुलाए लोग जा रहे हैं, तो उनको क्या मिलता है ये विधर्मी लोग नहीं समझते। जो गुरु के चरणों में बैठा है वो गुरु की महिमा जानता है। आज हम लोग, जो हमारा साधक परिवार है, आज यहाँ पे होली महोत्सव सूरत में मनाया गया, तो आपने देखा कि आप पंडाल में बैठने की जगह नहीं है, इनको कोई बुलाने नहीं गया था। और किसी की सभा होती है तो लोगों को आमंत्रण देना पड़ता है, यहाँ तो किसी को बिना आमंत्रण दिए आते हैं। तो यही प्रमाण है कि बापूजी एक सत्य के रास्ते पे हैं। और आज ये सत्य बिल्कुल प्रमाणित है कि इतना कुप्रचार करने के बावजूद भी आज करोड़ों करोड़ों लोग बापूजी से जुड़े हैं
और उसके बावजूद जो नहीं जानते थे वो भी बापूजी से जुड़े, और वो भी मतलब उनको अनुभव है, अपना खुद का अनुभव है। बापूजी ऐसा नहीं बोले कि भाई हमारी पूजा करो। बापूजी ने लोगों को केवल सत्य का मार्ग दिखाया, सत्य के रास्ते पे चलना सिखाया। और जैसे आज हम किसी को, भाई कोई प्यासा व्यक्ति है, उसको पानी पिलाएंगे ना तो प्यास बुझेगी। तो बापूजी ने धर्म के रास्ते पे प्रैक्टिकली बताया कि आप इस पे चलो, आपको ये फायदा होगा। लोगों को फायदा हुआ। अब उसके दुनिया से हमको क्या लेना देना है, हमको तो गुरु जी से लेना देना है कि गुरु जी ने अगर हमको बताया कि इस रास्ते पे जा करके ये होगा, हमने उस पे चल के देखा, वो हमको मिला। तो अब किसी के यानी 2 पैसे के अखबार के और एक प्लास्टिक की पट्टी से सुन करके मेरी श्रद्धा तो नहीं हिलने वाली है, और किसी की भी नहीं हिली भी नहीं किसी की। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं? आरोपों में 1% भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं खुद 15 साल से आश्रम में रहा हूँ। आश्रम में सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से देखा हूँ, जाना हूँ। इसलिए ये बेबुनियाद और झूठा खोटा आरोप है। और मैं तो समाज से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे बेबुनियाद झूठे आरोप पे से आप सावधान रहें, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो समाज को यानी हिंदू धर्म को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। ये वही अराजक तत्व हैं जो आज बापूजी के सेवा कार्य को रोकना चाहते हैं, क्योंकि जब विधर्मी लोग यानी अराजकता फैलेगी तभी विधर्मी लोगों की लोग बात मानेंगे। इसलिए समाज से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सावधान हो जाइए, क्योंकि किसी की निंदा करने से पाप लगता ही है। अगर कोई व्यक्ति अनजान में भी किसी को जहर पिलाए तो वो व्यक्ति मरेगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अनजान में भी किसी की निंदा करता है तो उसको निंदा का पाप लगेगा। इसलिए अगर व्यक्ति को जीवन में, बापूजी ने यही सिखाया कि जीवन में सुख शांति पाना हो, तो बापूजी तो यहाँ तक बोलते हैं कि भाई ऋतु का भी यानी विषैले सांप की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो समाज ऐसे अनजान में किसी की निंदा करके पाप नहीं बढ़ाए, बल्कि धर्म के रास्ते पर चले और ऐसे असामाजिक तत्वों से सावधान हो जाए। नहीं तो फिर आगे आने वाले समय में अशांति, पहले घर में एक व्यक्ति कमाता था, 10 लोग खाते थे, और आज घर में 10 लोग कमा रहे हैं, 10 लोग नहीं खा पा रहे। कारण क्या है? जाने अनजाने में गलत रास्ते पे चलना। और आज वो बापूजी ने वही सिखाया। पहले एक कुटुंब में 15-15, 20-20 लोग संगठित होकर रहते थे। आज एक माँ बाप के 2 बेटे संगठित नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनको पाश्चात्य कल्चर और कुसंस्कार है। और आज यहाँ पे वो बापूजी ने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि आश्रम में ऐसे सैकड़ों भाई हम लोग हैं, अलग अलग देश से, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, हमारा जाति धर्म अलग अलग है, फिर भी हम एक आश्रम में रहते, एक जगह पे रहते और अपने भाईचारे से रहते। ये संस्कार बापूजी ने सिखाया। आपने देखा ये भाई महाराष्ट्र का पूरा संभालते हैं ऋषि प्रसाद, इन्होंने यही जिक्र किया कि बापू को जेल जाने के बाद भक्तों की संख्या श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई, और जो भी आरोप लग रहे हैं आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, सूरत से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल